हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी रात के बज रहे थे 9:12 और अभी हम अपना पढ़ाई का पहला सेटअप लगाने के लिए अपने रूम आ जाते हैं। और जैसे ही टैब लेते हैं तो देखते हैं ना कि अभी जो मेरे करंट सिचुएशन चल रहे हैं ना, सारे चीज़ अच्छे चल रहे हैं, बस करंट अफेयर्स की क्लासें थोड़ी पीछे चल रही है। तो आज इन्हीं की बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए पर अपने पहला स्लॉट जो 2 घंटा का लगाने वाले थे इसमें करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आजकल के बढ़ते पड़ाव या एग्ज़ाम के पैटर्न को देख के आप हिस्ट्री पढ़ो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ो, फिर आपके 15 से 16 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। और आप डेली 2 घंटे टाइम दो और करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से कवर करते जाओ। और देखो कि एग्ज़ाम में जैसे बैठोगे तो कम से कम 20 से क्वेश्चन तो कम से कम रहेंगे ही। तो इसलिए मेरा मानना है ना कि करंट अफेयर्स को बहुत ही ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। तो चलिए अपने पहले स्लॉट में करंट अफेयर्स के लेक्चर के साथ इनका नोट्स कंप्लीट करते हैं। फाइनली तो करंट अफेयर्स की 2 घंटे की क्लास करने के बाद अब बज जाते हैं 12 और अपने इस 12 से 2 वाले जो सेकेंड स्लॉट लगाने वाले हैं 2 घंटे के, इसमें करेंगे ज्योग्राफी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ज्योग्राफी भी अच्छा खासा पूछा जाता है। और ज्योग्राफी ये है ना, ज्योग्राफी सीधा नहीं पूछा जाता है कि संविधान लागू कब हुआ था या लागू करने की तो प्रथम बैठक क्या हुआ था। ज्योग्राफी बेस पूछता है। और जब तक आप ज्योग्राफी एनसीईआरटी को कवर नहीं करोगे, आप किसी भी एग्जाम में जाते हो तो ये होता है ना कि मन से टिक मार के आ जाते हो और जब निकलते हो तो कहते हो रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो कहते हो 2 मार्क के लिए छूट गया। तो इससे बेहतर है कि आप अगर तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूपीएससी की नहीं भी कर रहे हो और आप छोटे से एग्जाम का भी कर रहे हो, तो पहले आप एनसीईआरटी सारे कवर करें, क्योंकि मेरा मानना है कि एनसीईआरटी इतना बेस मजबूत कर देता है कि आप किसी भी एग्जाम पैटर्न को समझ सकते हैं और आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपने तो बहुत बच्चे जो यूपीएससी के हर बार के टॉपर होते हैं, आप अगर उनसे भी पूछिएगा वो आपको एक ही सलाह देंगे कि हमने एनसीईआरटी किया था। एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट आज के दौर में बहुत है। तो इसी चलते हम भी अपने 8 क्लास तक की एनसीईआरटी को खत्म कर लिए हैं और अपना थर्ड स्लॉट लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि इस स्लॉट में आज हम करने वाले थे लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत भी बेस्ट बुक है। और अगर बेस्ट ये होता है ना कि आप किसी और पब्लिकेशन का बुक लेते हो और आप उसको पढ़ना शुरू करते हो, 2 से 3 घंटे में आप इतना बोर हो जाओगे कि मैं लगेगा कि छोड़ देते हैं, ये हमसे तो नहीं होने वाला है, पॉलिटी इतना वास्ट सब्जेक्ट है। लेकिन अब जब लक्ष्मीकांत को आपको पढ़ने की आदत लग जाती है तो आप घंटों घंटों में क्या 4-4 घंटे तक लक्ष्मीकांत की बुकों को पढ़ सकते हो, क्योंकि ये है ना कि इसमें सरल और बहुत ही अच्छे जो होते हैं ना कि हिंदी के कठिन वर्ड वो नहीं दिए गए हैं, और इतने अच्छे तरीके से दिए गए हैं कि आप बिना किसी टीचर की सलाह या बिना किसी कोर्स के भी आप इसको कर सकते हो। और आप लोग को तो पता होगा पॉलिटी का भी वेटेज अच्छा खासा है। तो चलिए अपने आखिरी स्लॉट है, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी कवर कर लिए हैं और लक्ष्मीकांत कवर कर लेते हैं और कॉलेज के एग्जाम आने वाले हैं, तो इसलिए रात को बहुत पहले ही सो जाते हैं। और अभी 3 बजने वाले थे, लेकिन अब शरीर कह रहा है कि सो जाओ, क्योंकि ये होता है ना कि अब दिमाग में अलग प्रेशर चल रहा है कि सुबह उठते ही कॉलेज का सिलेबस देखना है, फिर उनको पढ़ना है, फिर एग्जाम देने के लिए जाना है। और मेरे रूम से ऐसे भी है ना, कॉलेज कम से कम 20 से 25 किलोमीटर है, जिस कारण से जाने में तो थोड़ा हालत ख़राब हो जाता है। तो आप लोग को दिखा सकते हैं कि आप लोग
इस तरह के से अपने लक्ष्मीकांत को की बुक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट बना सकते हैं। और आपको जो लगे ये पॉइंट इसमें नहीं दिया गया है तो आप लोग इसमें अपना वो पॉइंट ऐड कर सकते हो, जैसे हम कर दिए। और 2-3 हाइलाइटर रखना, जिससे कि अगर आप एक बार पढ़ दिए हो फिर अगर आप बुक निकालो तो आपको जैसे ही देखोगे तो आपको लगेगा कि ना कि हम इसको कभी कभी पढ़े थे।